सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कन्या राशि में बहुत सालों के बाद सभी ग्रह इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना लिए हैं कि जिससे आपको एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। किन चीजों से आपको सावधानी रखनी है, कौन सा प्लेनेट आपके लिए अभी प्रतिकूल अवस्था में रहेगा नवंबर और दिसंबर के महीने में, और किस प्लेनेट की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, और वो सफलता किन कामों में मिलेगी और कैसे मिलेगी, सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मित्रों, कन्या राशि यानी कि चंद्र राशि, चंद्रमा अगर आपका कुंडली के अंदर जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पे अगर लिखा है तो आप कन्या राशि के हैं। कन्या राशि में अभी जो गोचरीय घटना हुई है, ऐसा हुआ है कि 3, 6 और 11 भाव में तीनों पापी क्रूर ग्रह आ गए हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदायी होता है। मित्रों, तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में जब कोई पापी ग्रह आ जाता है, यानी कि क्रूर ग्रह शनि, मंगल, राहु, सूर्य, अगर ये आते हैं तो वो बहुत ही तेजी से बड़ा लाभ देते हैं। अब हर प्लेनेट का अपना अलग अलग होता है हिसाब फल देने का। तो सूर्य जैसे है, सूर्य 0 से 10 अंश के भीतर ही फल दे देते हैं। तो सूर्य अभी आपके 16 नवंबर को चले जाएंगे आपको तीसरे भाव में, अभी तुला में है, तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बतलाया कि 0 से लेकर के 10 अंश के भीतर ही सूर्य फल दे देते हैं। तीसरे भाव में जाएंगे, द्वादशेष होकर के 12th हाउस का लॉर्ड बनकर के तीसरे भाव में जाएंगे और उनकी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी। तो यहाँ पे सूर्य तीसरे भाव में जाने के बाद एक राजयोग बना करके दे रहे हैं, क्योंकि तीसरे भाव का जो प्लेनेट होता है वो अगर क्रूर ग्रह है तो वो ज्यादा फायदा देता है। और एक और योग होता है कि 12th हाउस का लॉर्ड जब 3rd हाउस में चला जाए तो उसको हम एक अकस्मात धन प्राप्ति योग कहते हैं, अतिशयन धन प्राप्ति योग कहते हैं। अगर किसी की जन्मकालीन कुंडली में हो तो भी फलित होता है, और अगर गोचर में चला जाए तब भी फलित होता है। होगा कब? 0 से 10 अंश के भीतर। और 30 यानी कि मान करके चलिए 16 तारीख से लगातार 10 दिन आपके लिए शुभ, सूर्य बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले रहेंगे। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और अभी वो वक्री हैं। 15 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव हालांकि 6ठे भाव का कारक भी है, 6ठे भाव में शनिदेव अच्छे भी होते हैं, लेकिन वक्री हो जाने की वजह से शत्रु हावी हो गए थे, एंजाइटी अधिक हो गई थी। और सबसे बड़ी बात कि तीसरी दृष्टि जो शनि की होती है वो ध्वंसात्मक होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, और जिस भाव पे पड़ती है उसका नाश कर देती है तीसरी दृष्टि। और खास करके अगर शनि का वो शत्रु का घर हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। वक्री होकर के शनि तीसरी दृष्टि जो दे रहे हैं, तो इससे आपको स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा समस्या अभी आ रही होगी। एंजाइटी है, किसी न किसी प्रकार से प्रतिकूलता, मैं कह सकता हूं शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। अब यह होगा क्या? 15 नवंबर को शनिदेव के मार्गी हो जाने से, शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे यानी कि उनकी वक्र गति का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, तो वही शनि 6ठे भाव का जो शुभ फल होता है वो देना स्टार्ट कर देंगे। शनि जब 6ठे भाव में चला जाए गोचर में तो होता क्या है, वो अभी चूंकि वक्री है तो वक्री का उतना अच्छा प्रभाव तो नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मार्गी हो जाएंगे तो शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति करवाते हैं। स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि 6ठे भाव का कारक भी है और 6ठे भाव में ही शत्रु, कर्जा और बीमारी देखी जाती है। अब बात करें शुक्र देव की। मित्रों, शुक्र का भी गोचर इसी महीने होने जा रहा है आपके 4th भाव में, यानी कि आपके भवन और वाहन के घर में शुक्र देव का पदार्पण हो रहा है। शुक्र जो है वो वैभव के फैक्टर कारक हैं। शुक्र जो होता है जितना ज्यादा अच्छा रहेगा आदमी का, उतना ज्यादा वो वैभवशाली होता है। गोचर में जब शुक्र 4th भाव से संबंध बना लेते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, विलासिता आती है, वैभव आता है। तो निश्चित रूप से शुक्र आपका वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र होता है वो भाग्य का स्वामी होता है। भाग्य का स्वामी होकर के वो आपके 4थे भाव में आपके
जमीन के भाव में आ गए तो आपको प्रॉपर्टी में निवेश करवाएंगे। मकान प्राप्ति का जो बहुत पहले से जो चल रहा था कि हमने नहीं लिया तो उनको मकान की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से इस टाइम पीरियड में आपको भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति निश्चित रूप से होने जा रही है। अब बात करें तीसरा क्रूर ग्रह जो है आपका मंगल। मित्रों, मंगल भी अभी नीच अवस्था में एकादश भाव में है, और वो मंगल एकादश भाव में होने से फायदा क्या क्या देंगे ये सोच लीजिए पहले आप। चूंकि एक तो नीच प्लैनेट, ऊपर से क्रूर प्लैनेट, ऊपर से 11th हाउस में, तो वो आरोग्यता देते हैं, धनी बनाते हैं, बहुत अधिक धन की प्राप्ति करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, मैं हमेशा इस पे मेरा जोर रहता है, इसलिए करवाते हैं क्योंकि एकादश भाव में जब मंगल जाता है तो चौथी दृष्टि से वो अपने धन भाव को भी देखते हैं, और धन भाव में जो राशि है वो शुक्र की राशि है, यानी कि मित्र की राशि है। तो जब शुक्र की चौथी दृष्टि अपने मित्र के राशि पे पड़ती है तो उस भाव को वो निहाल कर देता है। तो यानी कि धन संबंधित जो इच्छाएं आपकी हैं वो सारी पूरी होने वाली हैं। आयु की वृद्धि करते हैं, भूमि का लाभ करते हैं, कार्यों में सफलता देते हैं, और साथ ही साथ पंचम भाव पर में बृहस्पति की जो दृष्टि है तो ये आपके संतान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मंगल की वहां पर उच्च दृष्टि पड़ती है। मकर राशि में मंगल उच्च होते हैं, तो मंगल की जो दृष्टि पड़ी 7वें भाव पर, तो इससे आपके संतान की भी अभ्युन्नति होगी। एकमात्र अगर अभी सबसे खराब प्लेनेट अगर अभी आपका है तो वो राहु है, क्योंकि वो 7th भाव में स्वास्थ्य प्रतिकूलता देता है, बिजनेस में भी प्रतिकूलता देता है। तो राहु 7th हाउस में है, और उस पर क्या है, केवल और केवल अभी केतु आमने सामने है, किसी और खराब ग्रह की दृष्टि तो पड़ नहीं रही। अगर पड़ती तो ज्यादा प्रभाव होता, लेकिन अभी नहीं पड़ रही है। तो राहु के लिए अभी आपको अगर जिस किसी का भी अगर दशा अंतर दशा में राहु का पीरियड होगा तो ज्यादा समस्या आएगी, अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि वो स्त्री राशि का है। एक और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है वो 10 नवंबर को केतु का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश। केतु जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, वो भी लग्नस्थ केतु, तो केतु जिस राशि में रहते हैं, जिस नक्षत्र में रहते हैं, उस चीज से उसको जातक को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे केतु चूंकि लग्न में है तो वो लग्न से संबंधित स्वास्थ्य प्रतिकूलताएं देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ 10 नवंबर के बाद जब उन्होंने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर लिया तो क्या होगा, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है वो सूर्य का होता है। सूर्य कन्या राशि वालों का द्वादशेश होता है, यानी कि 12th हाउस से संबंधित चीजों के 12th हाउस का जो चीजें होता है जो भी, उससे आपकी दूरी बनेगी, और 12th हाउस की चीजों से जब दूरी बनेगी तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा इसको जान लेते हैं अच्छी तरीके से। हर बात को जानना अच्छी तरीके से अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम कोई चीज अच्छे से जान लेते हैं कि कोई चीज क्यों हो रही है तो उसका लाभ भी अधिक मिलता है, और जब जान ही लिया तो क्या होता है कि टाइमिंग के हिसाब से उसका फल भी जरूर मिलता है। तो केतु का चला गया है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपका द्वादशेष है, तो सूर्य जो द्वादश भाव का मालिक है, तो द्वादश भाव से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। पहला होता है विवाद, यानी कि विवाद होता है 12th हाउस, तो विवादों से आपकी दूरी बनेगी। केतु आपको विवाद से दूरी बना करके रखेंगे। अनावश्यक धन खर्च को भी 12th हाउस का माना जाता है, तो अनावश्यक धन खर्च से दूरी बनाना, यानी कि केतु ये क्या कर रहा है, जो जो चीजें हैं उनसे आपकी दूरी बनाएगा तो आपको लाभ होने जा रहा है। विवादों से दूरी, धन खर्च से दूरी। 12th हाउस आपके शत्रु का भी है, शत्रुता का भी है, तो शत्रुता की समाप्ति हो जाएगी। अपव्यय जो होता है, जो फिजूल खर्ची जो होती है, उसका भी है 12th हाउस। तो क्या होगा, केतु देव आपके फिजूल खर्ची पे बिल्कुल लगाम लगा देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, मंगल अच्छी स्थिति में है, शनिदेव अच्छी स्थिति में है, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट तो करवाएंगे। इसकी तो 100% गारंटी है, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है ये। इसके बाद मोक्ष का भी है 12th हाउस, केतु भी मोक्ष का ही कारक है, व्यय का है, खर्च का है, नुकसान का है, तो इन सारी चीजों से थोड़ी तो दूरी बनेगी। तो केतु आपके लिए हर हाल में 10 नवंबर के बाद से, जब वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बाद से आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगे।
शनि देव के मार्गी होने से हालांकि सभी राशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव ही पड़ रहा है। शनि के मार्गी हो जाने से कुछ राशियों पर केवल नेगेटिव प्रभाव आएगा जब वो शनि देव की अढ़ैया या फिर 7.5 के प्रभाव में जब आएंगे तब। लेकिन आप लोगों के ऊपर शनि देव की ना तो अढ़ैया है ना ही अभी 7.5 है, तो शनि देव मार्गी होकर के छठे भाव का पूर्ण शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल एकादश भाव में जाकर के धन की वृद्धि करेंगे और बृहस्पति चूंकि 9th हाउस में है, बृहस्पति हमेशा 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, दूसरे घर में और 11वें घर में यानी कि भाव में, हाउसेस में गोचर में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होते हैं। बुधादित्य योग लग रहा है इसी नवंबर, सूर्य और बुध एक साथ, उन पर बृहस्पति की दृष्टि, तो क्या होगा, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की स्थिति बनती है। सूर्य और बुध की युति जो होती है वो आपको प्रशासन में लेकर के जाती है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना बहुत अच्छी बात है। लग्न पर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है और पंचम भाव पर में मंगल और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ती है। तो मंगल और बृहस्पति दोनों ही पुरुष ग्रह हैं। पुत्रों से सुख की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। इस तरीके से कन्या लग्न वालों के लिए नवंबर और दिसंबर में काफी अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही साथ आपका जो राहु है वो काफी खराब पोजीशन में है, तो इसके लिए आपको किसी सफाई कर्मचारी को आपको कुछ राशन, कुछ राशि शनिवार को आपको दान करते रहना चाहिए और ओम रांग राहवे नमः इसका आपको 108 बार जप करते रहना चाहिए। और शुक्र जो है वो आपके भाग्य के स्वामी हैं और उनको बलवान करने के लिए आपको दुर्गा माँ की जो 32 नाम जो है और सप्तश्लोकी दुर्गा है, ये दोनों आप रेगुलर करते रहें। हर हाल में शुभ फलों की अधिक प्राप्ति होगी और जो भी नेगेटिव फल अगर आपकी कुंडली में भी हैं और गोचर में भी अगर आ रहे हैं तो उन सभी नेगेटिव फलों की समाप्ति होगी और आपका लाइफ काफी अच्छा होने लगेगा। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।